अगला सूत्र है, ओ ग्रेशियस वन प्ले, द यूनिवर्स इज एन एम्प्टी शेल वेरिन योर माइंड फ्रॉलिक्स इन्फिनिटली। हे गरिमामयी, लीला करो, ये ब्रह्मांड एक रिक्त खोल है जिसमें तुम्हारा मन अनंत रूप से क्रीड़ा करता है। हमेशा की तरह विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र का एक एक शब्द अपने आप में सटीक, अचूक, अतुलनीय, अपूर्व, अनूठा। और शुरुआत ही बता देती है कि अब कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जाने वाली होगी। शिव सूत्रों का जो स्ट्रक्चर है, जैसे भी रचा, इसको अनेक अनेक हजारों सालों में रचा गया होगा, मैं कल्पना करता हूं बुद्धों के द्वारा। तो वो पृष्ठभूमि क्या है, उसका बैकड्रॉप यही है कि एक बुद्ध अपनी प्रेयसी से, अपनी पत्नी से बात कर रहा है। वो शिष्य भी सामान्य शिष्य नहीं है, तो बीच बीच में वो शब्द अलग अलग लाएंगे। अब यहां पर हे गरिमामयी, लीला करो। लीला और गरिमा दोनों को उन्होंने फ्यूज कर दिया। उन्होंने याद दिला दिया अपनी प्रेयसी को दिलाना आसान था। पृष्ठभूमि समझे, ये नहीं कहीं कोई प्रेयसी बैठी थी और उसको सुना रहे थे। ये तो एक कहानी बनाने का तरीका होता है, प्रेजेंटेशन का आर्ट होता है। लेकिन उस आर्ट में क्या है कि पहले गरिमा का स्मरण, गरिमा तो है, तो उन्होंने कहा हे गरिमामयी, ओ ग्रेशियस वन प्ले, लीला करो। यानी कि अगर लीला में जाएंगे तो अपनी गरिमा के साथ, गरिमा के स्मरण के साथ, गरिमा क्या है, अपने मूल स्वरूप का एहसास, अपनी उस विराटता, व्यापकता का एहसास। गरिमा क्या है, अपनी तुच्छता, सीमा, बंधन से मुक्ति। गरिमा कब हमारी गिरती है सामान्य जीवन में भी, जब हम नीचे गिरते हैं किसी भी रूप में, विचार में, भाव में, कृत्य में, किसी भी बात में जब हम नीचे गिरते हैं, हमारी गरिमा आहत होती है। हम दूसरे की गरिमा को आहत कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? कभी देखें, उसको नीचे खींचने की कोशिश करके। अभी मैं बोल रहा हूं, कोई श्रोता मेरे सामने बैठा है, उसको मेरी गरिमा पर अगर चोट करनी तो क्या करेगा? क्या करेगा? सामने बैठा होगा फिजिकली तो अंडे फेंकेगा, जूते फेंकेगा, मुर्दाबाद के नारे लगाएगा, कुछ चिल्लाएगा, कुछ स्याही फेंक देगा, मतलब कुछ करेगा ऐसी नेस्टी चीजें। ऑनलाइन बैठा होगा सामने तो गालियां लिखेगा, अपशब्द लिखेगा, क्योंकि उसको लगता है कैसे खींचे नीचे, नीचे खींचने का तो कुछ। और इसीलिए व्यवहारिक जीवन में भी जब कोई किसी को गाली देता है तो चोट लगती है। चोट क्यों लगती है? गरिमा थोड़ी नीचे जाती है, लेकिन जो देता है उसकी सबसे पहले नीचे जाती है, ये हम ध्यान नहीं देते। और पहले का ही सूत्र आया, एम्प्टी, अपने अंदर की एम्प्टीनेस को जान लिया। अब अगर गरिमामयी जो कोई भी है, उसने अपने अंदर की एम्प्टीनेस को जान लिया तो तुम्हारी गालियां आई गईं, तिरोहित। भगवान बुद्ध इसी अवस्था को जी रहे थे, इसीलिए वो उदाहरण आया। अब उदाहरण तो कहानियां हैं, कहानियों में अब इस पृष्ठभूमि को तो नहीं बताया गया कि वो किस अवस्था में थे। वो थे टोटल एम्प्टीनेस, रिक्तता के उस जगत में, और कर क्या रहे थे? लीला। लीला में व्यक्ति गंभीर नहीं है। तो कथा आती है नहीं
कि जब बुद्धा जा रहे हैं, कोई उनको गाली देता है, वो खड़े रहते हैं, थोड़ी देर सुनते हैं और पूछते हैं हो गया तुम्हारा काम, चलें अब। तो कहता अच्छा हमने गाली वाली दी, तुम कुछ मतलब ही नहीं। बुद्ध ने कहा वो खो गई खालीपन में, तुम्हें देने का काम था, तुमने कर लिया, मेहनत करी तुमने, थक गए होगे, पानी वानी पियो अपना। हम अपने काम पे जाते हैं, हमारे पास अपने काम है, तुम्हारा अपना काम है। अब ये कौन कह पाएगा? ये वही कह पाएगा जो अंदर रिक्त है और लीला में है, लीला में है, जो अपनी गरिमा में अवस्थित हो गया है। तुच्छताएं, सीमाएं, निम्नताएं उसको बांधती नहीं हैं। वो जानता है कि तुच्छताएं हैं, वो जानता है कि निम्नताएं हैं, वो जानता है कि सीमाएं हैं, लेकिन वो उस उच्चतर आयाम को भी जानता है। जिसने कमल को देख लिया है वो कीचड़ में लिपट कर क्यों रहना चाहेगा? क्यों रहना चाहेगा कीचड़ में लिपट कर? तो इसीलिए यहां पर विज्ञान भैरव तंत्र ले आया कि गरिमामय, अपनी गरिमा को मत भूलना कभी, और उस गरिमा के साथ लीला करो, प्लेफुल हो जाओ, प्ले करो। अब पहले के इसके जो पूर्ववर्ती सूत्र है उसका ही एक व्यापक विस्तार दे दिया कि अगर कोई व्यक्तिगत रूप से उसको नहीं अनुभव कर पाए, जैसे मान लीजिए उसमें तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल एम्प्टीनेस में जाने की बात थी, तो यहां पर सूत्र कह रहा है ये ब्रह्मांड एक रिक्त खोल है, एम्प्टी शेल है, जिसमें तुम्हारा मन अनंत रूप से क्रीड़ा करता है। ये पूरा जगत, ब्रह्मांड एक खालीपन है, एम्प्टी शेल है, और ये मन उसमें अनंत रूप से क्रीड़ा करता है, अनंत रूप से। मुक्ति का इससे गहरा और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट अध्यात्म में नहीं हो सकता। ये किसी ज्ञान व्यान की बात नहीं करी जा रही यहां पर कि तुम किसी दिन बैठकर बड़ा बड़ा ज्ञान बांचने लग जाओ तो मुक्त कहे जाओगे, आध्यात्मिक कहे जाओ। सूत्र कह रहा है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक रिक्तता से भरा हुआ है, इसको एक रिक्त खोल की तरह जानो, एम्प्टी है। एम्प्टी क्यों है? क्योंकि खालीपन में ही सारे सृजन की संभावना होती है। तुमको एक मकान बनाना है, खाली जमीन का टुकड़ा देखा, तो जब खाली जमीन का टुकड़ा देखा तो उसके ऊपर निर्माण की कोई भी संरचना हम खड़ी कर सकते हैं। अब हमारा क्रिएटिव माइंड, हमारी अपनी ज़रूरत, हम उसको देखेंगे। वो ज़मीन का टुकड़ा खाली था, फिर हम उस पर अपनी आवश्यकता, अपनी सृजनात्मकता के साथ कुछ भी बना सकते हैं। इसीलिए तो अगर देखें तो भवन निर्माण में भी हमने क्या क्या डिज़ाइन, क्या क्या कलाकारियाँ निकाली। अनंत रूप से क्रीड़ा हो सकती है खालीपन में। खाली जमीन पर जब हम इतना कर सकते हैं तो हर सृजन के लिए एक खालीपन चाहिए होता है। खालीपन जब आएगा तो उस खालीपन में ही अनंत अनंत रूप सृजन के बनेंगे। अब बनेंगे कब सबसे बेहतर सृजन के ये सारे आधार? जब कोई पूरी तरह लीलामय होगा, लीला करे। अगर वो गंभीर हो जाएगा तो गंभीरता ही उसको बांध देगी। इस सूत्र के आधार पर अगर हम समझें पूरे जीवन को तो ये एक परिपूर्ण मुक्ति का सूत्र है। मन को अनंत रूप से क्रीड़ा करता हुआ देखना है तो सभी का मन अनंत रूप से क्रीड़ा कर रहा है। हम उलझते ही नहीं उस बात में, हम देखते हैं, तटस्थ रहते हैं। अब जिसकी जैसी भावना, संभावना, उस तरह से ही वो क्रीड़ा होगी। कोई चीख चिल्ला रहा है कहीं पर तो कोई कहीं शांत बैठा हुआ है। कोई किसी हिंसा में रत है तो कोई किसी अहिंसा में। कोई दाएं जा रहा है तो कोई बाएं जा रहा है, तो कोई पैरों पे चल रहा है तो कोई सिर के बल खड़ा है। कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अनंत रूप से क्रीड़ा करता हुआ देखना,
वो अनंत रूप से क्रीड़ा करने की बात है, एकाध ढंग से नहीं। अगर ये कहा जाता कि इसमें हे गरिमा में लीला करो, लेकिन लीला में कुछ ऐसा ऐसा ही करना, वैसा वैसा मत करना, तो अनंत रूप से क्रीड़ा करने वाली बात नहीं होती। हाँ, निश्चित ही जब खालीपन अनंत होगा तो क्रीड़ा भी अनंत ही होगी। ये जीवन का पूरा विस्तार है। इस सूत्र को अभी हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तरफ हम लोग हैं इसमें, वहां पर ये सूत्र है। ये संत असंत से, हर चीज से हमको मुक्त करने वाली बात है। मूल बात है गरिमा को जानना, और मूल बात है लीला में प्रवेश करना, और फिर मन को अनंत रूप से क्रीड़ा करता हुआ देखना। अब तुम्हारा मन नहीं कर रहा क्रीड़ा वैसी, कोई बात नहीं, किसी का कर रहा है तुम उसको देखते हो। बच्चों को देखो, बच्चों को जब हम खेलते हुए देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम मुस्कुरा कर निकल जाते हैं, क्योंकि हम जानते ठीक है इनको ऐसे ही खेलना होता है। कुछ भी खेल उनका चल रहा है, कई बार तर्क सम्मत, कई बार तर्क से परे, और कई बार खेल ही नहीं चल रहा होता है, उनका विध्वंस भी चल रहा होता है। अनंत रूप में विध्वंस तो मना नहीं किया गया है। अनंत रूप की जब क्रीड़ा होगी तो उसमें विध्वंस भी होगा, सृजन भी होगा, और हम सब कुछ को देख पाएंगे। अब लोगों को क्या लगता है कि हम क्या करेंगे उसमें, हमारी भूमिका क्या होगी? उस अनंत रूपों में हमारी जो भूमिका अस्तित्व में तय होगी हम वो करेंगे। इसीलिए शिव की कहानियां अगर पढ़ें तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आती कि भाई शिव के साथ जो हमने पौराणिक कहानियां जोड़ी हैं वो बड़ी विचित्र कहानियां होती हैं। बैठे हैं शांत, कोई लेना देना नहीं उनको, संसार में चल रहा है, सुर असुर का संग्राम चल रहा है, कभी देवता हावी हो रहे हैं, कभी दैत्य हावी हो रहे हैं, और कभी उनके पास आकर कोई असुर वरदान मांग ले जाता है, कभी देवता वरदान मांग ले जाता है, कभी वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि असुरों को समर्थन मिल जाता है, कभी वो कुछ ऐसा कर देते हैं देवताओं को। बड़ी उलझन। शिव की कहानियां पढ़िए तो लगता है भाई कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ना, कि आपको इधर खड़े होना, उधर खड़े होना, करना क्या है, करना क्या है। तो कहानियों में भी जिन लोगों ने रचा, यूं तो उसको देखिए अलग तरह से आलोचना करके लोग उसको फेंक देते हैं कि ये क्या है कहानी, बच्चों वाली कहानियां, लेकिन मिलावट भी बहुत है। बेशक पौराणिक कथाओं में बेइंतहा मिलावट है, हमारे ग्रंथों शास्त्रों में भी बहुत मिलावट है, लेकिन फिर भी उनके बीच में कई ऐसे हीरे जवाहरात जगमगाते रहते हैं जिनकी चमक कुछ बताती है। तो मैं जब इन कहानियों को देखता हूं तो मुझे दिखता है कि ये अनंत रूप की क्रीड़ा का परिचायक है। शिव वो चेतना है जो उस सारी क्रीड़ा की दृष्टा है, साक्षी, और अब वो कहां पर उसकी भूमिका शुरू होगी ये नहीं पता, अस्तित्व उसको तय करेगा। तो इसीलिए होता है कभी फिर सब ऐसी स्थिति बन जाती है कि अब लगता है कि भाई जो शिव हैं अब वो कुछ इंटरफेयर करें इस सिचुएशन में, और वो भी मनाना पड़ता है, वो एकदम से मान नहीं जाते। मतलब ये हो कि बिल्कुल क्लियर ही हो कि भाई तुमको करना ही है, तो उनको मनाना समझाना पड़ता है, मूड देखना पड़ता है, कब बात करेंगे। देवता भी ठीक से बात नहीं कर सकते उनसे, तो लगता है कि देवताओं की तो एक्सेस होनी चाहिए थी, चलो दैत्यों की ना होती, देवताओं की तो एक्सेस होती, लेकिन वो अनंत रूप क्रीड़ा का प्रतीक है। अनंत रूप की क्रीड़ा वहां पर संचालित होनी है, इसलिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। अब जो भूमिका आएगी वो भूमिका घटेगी, उस भूमिका में क्या बनेगा क्या मिटेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन मूल तत्व वहां पर हमेशा कायम रहेगा। ये जीवन का पूरा जो चक्र है ये ऐसे ही घूमता रहेगा, और यहाँ पर अनेक अनेक संभावनाएं रहेंगी। उन अनेक अनंत संभावनाओं में
हमको नहीं उलझना है। सूत्र जो कह रहा है ना कि अपने मन को अनंत रूप से क्रीड़ा करते हुए देखो, और जब ब्रह्मांड को ही एक रिक्त खोल जान लिया और अपने मन को अनंत रूप से क्रीड़ा करता हुआ देखा, तो अपने मन को हमने ये भी जान लिया कि हमारा मन जैसा कुछ होता नहीं। अगर ब्रह्मांड एक अनंत रिक्तता में गया तो जो इंडिविजुअल माइंड था वो टोटल माइंड हुआ। मेरा मन कह दिया गया क्योंकि वो व्यक्ति उस ब्रह्मांड के खालीपन में खड़ा है, यानी कि वो वहां पर उस बिंदु पर कहा जा रहा है कि टोटल माइंड को एड्रेस किया जा रहा है, समग्र मन को, कलेक्टिव माइंड को, सामूहिक मन को। व्यक्ति का मन नहीं है। इस सामूहिक मन में अनंत रूपों की क्रीड़ा चल रही है। और ये दूसरे देखिए, कुछ उदाहरण देखिए, वो भी कितने सुंदर हैं। भारत में ही उनको कहने की हिम्मत हो सकती किसी की, बाकी जगह तो उपद्रव शुरू हो जाता है। राम का जीवन, कृष्ण का जीवन, हम उनको मुख्य अपने किरदारों में डालते हैं और कहते हैं लीला है पूरा जीवन। जब हम लीला कह देते हैं तो एक मूवी हो गई, एक नाटक हो गया, तो उसमें जो किरदार आएंगे वो भी लीला के, वो अनंत रूप क्रीड़ा के ही प्रतीक है। राम के किरदार में अगर रावण आ जाएगा या कृष्ण के किरदार में इतने और सारे उनके दोस्त दुश्मन सब आएंगे, तो वो सब उस लीला के ही हिस्से हैं, उनसे उलझना नहीं है। तुमको जो करना है वो करना है। करना है मतलब तुम्हारे माध्यम से जो धारा घटेगी अस्तित्व की वो घटेगी। देखा क्या जाएगा उसमें कि ये हमेशा ऐसे ही अनंत रूपों में मन में ये उतार चढ़ाव चलेंगे। इस बात को समझने के बाद परिणाम क्या होगा इसका, वो ज़्यादा जरूरी है जानना। परिणाम है गहनतम शांति, परिणाम है किसी भी अपराध बोध से मुक्ति, किसी भी तरह के दोषारोपण से मुक्ति। क्योंकि जब ये अनंत रूप की क्रीड़ा ही हो रही है तो कौन जानता है किस क्षण कौन सी क्रीड़ा, कौन सी प्ले होना है, कौन सी लीला होनी हो रही है। तुमने देखा उसको। शांति इसलिए है क्योंकि तुम्हारी भूमिका जो आएगी तुम्हारे माध्यम से वो हो जाएगा, बाकी चीजों की तुमको चिंता नहीं। लेकिन बाकी लोग तो उसी में लगे हुए होते हैं, कितनी परेशानी। कभी कभी साधु संतों की बेचैनी देखो, उनको ज्ञान बांटने की भी कितनी बेचैनी होती है, ज्ञान बांटने की भी, क्योंकि उनको लगता है कि हम यही वाला खेल सबको खिला देंगे। और सूत्र कह रहा है ये अनंत रूप की क्रीड़ा चलेगी, एक ही खेल नहीं चलेगा। अगर बहुत बुद्धिमत्ता का खेल चलना है तो बहुत मूर्खता का खेल भी चलेगा। ये विपरीतताओं के परिपूर्ण संतुलन की प्रक्रिया है। नहीं तो अनंत रूप हो नहीं सकते, फिर तो एक ही रूप हो जाएगा। अनंत रूप होंगे तो अनंत संभावनाएं होंगी। तो कोई बेचैनी, कोई आग्रह नहीं। यहां पर फिर मैं अपनी ही बात अगर उदाहरण के लिए रखूं, एक खालीपन का फेज गुजरा और उस खालीपन के फेज के बाद जो कुछ हो रहा है या हुआ या अभी भी जो सामने ये बोलना, ये लोगों के साथ संवाद, ये घट रहा है, मैं उसमें गंभीर हो ही नहीं पाता। मुझे कभी आता नहीं मुझे किसी को जगा देना है, किसी को ये बता देना है। इसीलिए कई बार चीज़ें जो आसपास के लोग होते हैं उनको लगता है बड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि वो तो मिशन की तरह अगर करो बिल्कुल कमर कस के और जुट जाओ पूरी तरह से, तो कितने लोगों को जगा डालें, लगता है लोगों को। मेरा इस पे कभी कुछ आज की तारीख में भी मेरा कुछ कहना नहीं रहता, क्योंकि अस्तित्व को अगर वो चाहिए होगा तो वैसा ही माध्यम बानक बनेंगे, अस्तित्व को वो नहीं चाहिए होगा तो वो नहीं होगा। चिंता किस बात की। और लोग अगर नहीं बात समझ रहे हैं तो इसमें परेशानी क्या है। नहीं समझ रहे, वो भी एक ढंग है, वो भी एक लीला है, क्रीड़ा है अनंत रूप की। क्योंकि लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, तो उनको रहना होगा, दुखी और पीड़ित तो हैं, इससे मैं क्या करूं। जिसको ये बात सुननी है वो सुन लेगा,
वो पहुंच जाएगा यहाँ तक, वो आ जाएगा। ये एटीट्यूड जो मैं बता रहा हूँ, एटीट्यूड की बात है। तो इन ए वे, या उसको कहें कि बहुत रिलक्टेंट होना या बहुत प्लेफुल होना, वटेवर कोई भी वर्ड दें, तो वो मेरी तरफ से यही होता है। और मैजिक क्या है, देखिए, कहीं से भी धरती के किसी भी कोने से कोई भी उठता है, इस धारा से जुड़ता है, तो इस खेल में शामिल हो जाता है। जो इस खेल में शामिल हो जाता है, हो जाता है। शामिल होकर जो इस खेल से बाहर हो जाता है, हो जाता है। तो इस खेल को गरिमा में रखने के लिए नहीं, हमने कोई कोशिश नहीं करी। सारे लोग जानते हैं, देखिए, ना मैंने कभी किसी को कहा आओ, ना मैंने कभी किसी को कहा जाओ। जिसको आना है वो आया, जिसको जाना है वो गया। जो आया उसका पूरा स्वागत, जो गया उसका भी पूरा स्वागत। अनंत रूप की क्रीड़ा होगी ही कैसे अगर हम एक ही चीज डालने की कोशिश करेंगे कि यही यही करना है, यही यही होना है। नहीं, सबको जगाने की बेचैनी नहीं रखनी है। जागो ना जागो, जिसको जागना हो जागेगा, नहीं जागना नहीं जागेगा। इसीलिए सूत्र ने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में यहां पर कहा कि हे गरिमा में लीला करो, जस्ट प्ले। और जब हम उस खेल में होते हैं तो निश्चित ही हर खेल के जैसे नियम हैं, वैसे ही जीवन के इस खेल के भी नियम हैं, जीवन की इस लीला के भी अपने नियम हैं। और जैसे हम किसी भी खेल से गुजरकर बहुत तरोताजा होते हैं, ऐसे ही जब हम इस बोध की लीला से गुजरते हैं तो भी हम तरोताजा होते हैं। कोई बेचैनी नहीं होती, कोई उसमें उत्तेजना नहीं होती। बुद्ध के जीवन को अगर देखें तो एक शब्द में, जैसे हम अगर पीछे जाकर देखें, एक शब्द में ही उसको हम परिभाषित कर सकते हैं, परम शांति का जीवन। परम शांति का जीवन क्यों होगा? तो कोई बेचैनी नहीं है। उनका यही ढंग है, यही टाइप है, उनसे यही हो रहा है। संसार का खालीपन, उस खालीपन में जहां जो जैसे होना है वैसे ही होगा। तुम्हारी लॉन की घास का उगना ही जरूरी नहीं है, जंगली घास का उगना भी कभी कभी जरूरी होता है। कौन से पेड़ उगेंगे, कौन से पेड़ नहीं उगेंगे, हम कैसे तय कर सकते हैं? अस्तित्व ही उनको तय करता है, अस्तित्व ही तय करता है। तो इस क्रीड़ा को देखिए, अगर बचपन में इस क्रीड़ा को देखिए तो कितनी मजेदार है। बचपन में हमारे दांत नहीं है, फिर दांत आते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं। जब जैसी जरूरत वैसे वैसे इंतजाम अस्तित्व में आ जाते हैं। तो इसी तरह से गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज कोई अज्ञान के पीड़ा से भरा हुआ है तो इस समय उसको वही जरूरत होगी, इस समय वही जरूरत होगी। अभी मिट्टी तैयार हो रही होगी, उसमें खाद डाली जा रही होगी। खाद वगैरह जब डाली जाती थोड़ी दुर्गंध और बदबू भी होती है। तो अगर हम बिल्कुल दुर्गंध से अपना किनारा कर लेंगे तो कभी जमीन भी तैयार नहीं हो पाएगी। हो जाएगी तैयार। इत्र छिड़क के तो जमीन नहीं तैयार होती कि हमको पौधा लगाना था, कुछ फूल का, घासी लॉन में उगानी थी, तो वहां पर हमको इत्र नहीं छिड़कना है, वहां पर हम खाद डालेंगे। खाद में अक्सर दुर्गंध आती है, लेकिन वो जमीन की तैयारी है। तो किसी के जीवन में भी जब कोई तैयारी चल रही होती है तो हो सकता है कुछ तरह की दुर्गंधें हो सकती हैं, कुछ तरह की परेशानियां हो सकती हैं, कोई बात नहीं। बस ठहरे रहो, उस खालीपन में चलते रहो। जमीन तैयार होगी, फिर उसमें कुछ आगे विकास होगा। तो अगर कोई हमेशा खुशबू, हमेशा सुंदरता, हमेशा सुगंध, हमेशा दिव्यता इसी पर डटा रहे, अड़ा रहे, तो कहीं कोई जमीन तैयार नहीं करने देगा। जैसे अक्सर क्या होता है, बेहतर यह होता है कि अच्छे से नहा लो। कभी इस पर सोचिए,
नहा लीजिए, फ्रेश हो गए तो अच्छी बात है। अक्सर जो लोग ठीक से नहाते नहीं वो ज़्यादा परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, परफ्यूम मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, मुझे भी अच्छे से अच्छे परफ्यूम पसंद हैं, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। मेरे पास रखे होंगे, बहुत सारे परफ्यूम रखे रहेंगे, लेकिन मुझे इस्तेमाल करने की याद, हाँ फिर कभी याद आता है, अच्छा उसको ज़रा देखते हैं, परफ्यूम लाएंगे। क्योंकि जब आपके शरीर से ही दुर्गंध नहीं आ रही है तो आपको याद ही काहे को आएगी। पर तो अक्सर जिन लोगों के शरीर से दुर्गंध ज़्यादा आती है वो डीओ परफ्यूम बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो अध्यात्म में भी जब लीला रखनी है तो इतना परफ्यूम, इतना डीओ इस्तेमाल ना कर लें कि सब सुगंधित है। आप कमरे में घुस रहे हैं, खुशबू ही खुशबू, और पता चले नहाया नहीं साहब ने पिछले हफ्ते भर से। ठंडक में तो कई लोग परफ्यूम मार के ही काम चला लेते हैं। ज़्यादा ठंडा पड़े, जैसे नॉर्थ इंडिया में पड़ रहा है आजकल, तो कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं रोज कौन नहाए, झंझट में क्या पड़ना नहाने की, नहा के भी क्या मिलना है, संसार है, माया है, इसमें मुंह पोछो, वाइप करो, परफ्यूम मारो, बात खत्म। तो अक्सर जो बहुत परफ्यूम्ड लोग होते हैं उनके पीछे कोई दुर्गंध छुपी होने की संभावना हो सकती है। संभावना ये नहीं कि होती ही है, संभावना हो सकती है। तो अध्यात्म भी जब आएगा और विज्ञान भैरव तंत्र के इस सूत्र के प्रकाश में हम देखेंगे तो वो अच्छी अच्छी बातों का ही मसला नहीं है। हम सब कुछ का स्वीकार करते हैं, अनंत क्रीड़ा का, सामूहिक मन की घटती हुई अनंत क्रीड़ा का स्वीकार करते हैं। अब इसमें बस लोग उलझते ये हैं कि अच्छा तो वो वहाँ पर वायलेंस हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है, तो क्या हम आतंकवाद को होने दें? हम मत होने दो, करो कुछ जो करना है। बस ये लीला में लोग ये भूल जाते हैं कि एक पार्टी में कुछ होगा तो दूसरी पार्टी भी तो कुछ करेगी। रावण सीता जी को ले गया तो रामचंद्र जी गए ना लेने। अब वो कहते लीला चल रही, ले गया तो ले गया, लीला चल रही। आजकल तो कितने राम हैं जो ये लीला के कॉन्सेप्ट पे यही स्टेटमेंट देंगे। अब देखिए आनंद श्री ने कहा था सब लीला है, अनंत लीला चल रही, ले गया रावण, ले जाने तो अपन का क्या जाता है, झंझट मिटी। लेकिन वो तो लेने गए साहब, इतनी मेहनत करी, मारामारी करी, वो उनकी लीला, वो उसकी लीला, अनंत लीला। तुमसे क्या होगा उस क्षण में कोई नहीं जानता। अगर किसी बिंदु पर हिंसा का विस्फोट होगा तो तुमको पता नहीं कि अहिंसा की कितनी सघनता वहां से निकलकर हो सकता है पैदा हो जाए, नहीं जानते। कुछ भी अस्तित्व को संतुलन देने के लिए कुछ विचित्र अनूठा होगा। तो ये सूत्र अत्यंत मुक्तिदायी है। पहला पूर्ववर्ती सूत्र ध्यान के प्रयोग में करें, खाली अकेले बैठकर, और फिर इस सूत्र में जब आए तो बैठने की जरूरत भी नहीं। हमने पूरे संसार को एक खालीपन में देखा, पूरे ब्रह्मांड को, और इस सामूहिक मन को अनंत क्रीड़ा में संलिप्त, संलग्न, एक्टिव देखा, और हमारे माध्यम से जो लीला होनी थी हमने उस लीला को होने दिया, दूसरे की लीला से नहीं उलझे। अब रामलीला चल रही स्टेज पर, रावण डायलॉग बोल रहा है। अब रामचंद्र जी की आत्मा उसके अंदर घुस के या उसको धक्का मुक्की करके ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम अपना डायलॉग बोलना, वो अपना डायलॉग बोलेगा, अपनी अपनी लीला सब करेंगे। अच्छा बुरा, संत असंत, काला सफेद, इसमें सब कुछ रहेगा, और सब कुछ रहेगा इसीलिए इतना सुंदर होगा। ये एक रंग दुनिया नहीं होनी है, इसमें रंग ही रंग होने हैं। अनंत रंग, अनंत संभावनाएं, अनंत क्रियाएं, अनंत प्रतिभाएं, अनंत सर्जन, अनंत विसर्जन, ये अनंत है।